सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मबैन बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मबैन पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फ़ंड जाने की एक बार फिर हामी भर ली है। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर देने का इम्कान सामने आया है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मबैन बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मबैन पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फ़ंड जारी करने की एक बार फिर हामी भर ली है। महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर देने का इम्कान है। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबैन बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और वोट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फ़ंड जारी करने की एक बार फिर हामी भर ली है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का मुख्तलिफ शोबों में रिटायर्ड प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला। अरसा दराज से तरक्की के मुंतज़िर डॉक्टर्स को प्रोफेसर बनाने की बजाय रिटायर्ड प्रोफेसर्स को नवाजा जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी के प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। 65 बरस उम्र तक के रिटायर्ड डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के अहल करार पाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की ब्यूरोक्रेसी का ये अनोखा फैसला जिसमें मुख्तलिफ शोबों के रिटायर्ड प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। अरसा दराज से तरक्की के मुंतज़िर डॉक्टर्स को प्रोफेसर बनाने की बजाय रिटायर्ड प्रोफेसर को नवाजा जाएगा, जबकि प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी के प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर की सीटों पर भी रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर रखे जाएंगे। प्लास्टिक सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर भी रिटायर्ड डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे, जबकि 65 वर्ष उम्र तक के रिटायर्ड डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के अहल करा दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ 12 स्पेशलिटी के एसोसिएट प्रोफेसर की सीटों पर पहले ही रिटायर्ड डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा चुके हैं, जबकि रिटायर्ड डॉक्टर्स को भर्ती करने से नौजवान डॉक्टर्स की हालत तलफी, रिटायर्ड डॉक्टर्स की दोबारा भर्ती से तरक्कियों का अमल भी रोक दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर्ड डॉक्टर रखने से मुस्तकिल रिक्रूटमेंट पर भी जो है वो बंद कर दी गई है, जिसका इफेक्ट नौजवान डॉक्टर्स पर भी पड़ेगा। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। 5वीं और 8वीं जमात के निसाब जायद होने से बच्चों को सिलेबस पढ़ाने में मुश्किलात। 5वीं और 8वीं के लिए स्मार्ट सिलेबस पर भी काम शुरू। प्राइमरी मिडिल का निसाब स्मार्ट करने के लिए माहिरीन तालीम की खिदमत हासिल कर ली गई। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक सिलेबस आइंदा हफ्ते में जारी किया जाएगा। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, निसाब में जो गलतियां थी उसका सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और ये चीजें फाइनल नहीं है। और लेकिन अब 5वीं और 8वीं का निसाब जायद होने से बच्चों को सिलेबस पढ़ने में मुश्किलात का सामना है और 5वीं और 8वीं के लिए भी स्मार्ट सिलेबस पर काम शुरू कर दिया गया है। प्राइमरी मिडिल का निसाब स्मार्ट करने के लिए माहिरीन तालीम की खिदमत हासिल कर ली गई हैं। स्मार्ट सिलेबस में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। सिलेबस आइंदा हफ्ते में जारी किया जाएगा, ये कहना है सूबाई वजीर का। बच्चों के प्राइमरी और मिडिल के सालाना इम्तहानात में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं। असातिज़ा का ये कहना है कि फरवरी में 5वीं 8वीं जमात के बच्चों की बोर्ड स्तर पर असेसमेंट की जानी है। स्मार्ट सिलेबस से छोटे बच्चों से भी अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इसको फौरी तौर पर निपटाना होगा ताकि असातिज़ा जो हैं वो निसाब को देखते हुए जो सारा इंतजाम करें ताकि बच्चों को कितना और कितने अरसे में पढ़ाना है वो स्मार्ट सिलेबस बनने के बाद ही फाइनल होगा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। नए माली साल के आगाज पर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज। पंजाब हुकूमत ने 20 अरब 12 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अब तक 10 अरब रुपए जारी किए जा चुके। एलडीए ने मजीद 10 अरब 12 करोड़ रुपए के फंड्स के इजरा के लिए समरे इरसाल कर दी है। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। नए माली साल के आगाज पर लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया। पंजाब हुकूमत ने 20 अरब 12 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस मंजूर शुदा फंड्स में से 10 अरब रुपए जारी किए गए। एलडीए ने मजीद 10 अरब 12 करोड़ रुपए के फंड्स के इजरा के लिए समरी अरसाल की और 6 अक्टूबर को ये समरी पंजाब हुकूमत को अरसाल की गई, मगर 1 माह गुजरने के बावजूद समरी पर अमल दरामद और फंड्स का इजरा ना हो सका।
इस तरह LDA को 20 अरब में से 10 अरब रुपए तो मिले, लेकिन बाकिया जो 10 अरब 12 करोड़ रुपए हैं उनका इजरा ना होने की वजह से जो मंसूबों की रफ्तार है वो मुतासिर हो रही है। इस फंड्स के जरिए 3 स्ट्रक्चर प्लान की रोड का जो काम है वो 4 माह में मुकम्मल किया जाना था, जबकि LDA सिटी स्कीम की स्ट्रक्चर प्लान रोड 1 साल में मुकम्मल की जानी थी, लेकिन फंड्स का इजरा बर वक्त ना होने की वजह से और लैंड एक्विजिशन के जो इश्यूज हैं वो बर वक्त रिजॉल्व ना होने की वजह से जो मनसूबा जाते हैं वो इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में पाइन एवेन्यू का कादर तुपा चौक पर जो स्ट्रक्चर प्लान रोड है उस पर काम का आगाज किया गया, जिसकी लंबाई 12.88 किलोमीटर है। इस मंसूबे के भी मुकम्मल फंड जारी ना हो सके। इसके अलावा एक्सपो सेंटर से ख्याबान जिना तक स्ट्रक्चर प्लान रोड जिसकी कुल लंबाई 4.75 किलोमीटर है, इस मंसूबे के लिए अभी तक जो फंड्स हैं वो मुकम्मल जारी नहीं हो सके। इस मंसूबे की लागत 455.9 मिलियन रुपए थी। शौक चौक से डॉक्टर्स हॉस्पिटल तक 2.13 किलोमीटर तवील स्ट्रक्चर प्लान रोड भी अभी तक फंड्स के इजरा से मुंतजिर है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 10 अरब रुपए के फंड जारी किए गए उसमें से 70% से ज्यादा जो फंड्स हैं वो खर्च हो चुके हैं और अब मजीद फंड जारी ना होने की वजह से साइट पर जो तामीराती काम है वो मुतासिर हो रहा है। आपका शुक्रिया जैन। साबिक क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाने का फैसला। वहाब रियाज की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। वहाब रियाज कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के मैनेजर रह चुके हैं। आपको बताएं कि उनको हेड कोच लगाने का भी फैसला किया गया है। वहाब रियाज की तकर्री का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वहाब रियाज की तकर्री का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाने का फैसला किया गया है। वहाब रियाज कौमी मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का रुकन, कौमी टीम के सीनियर मैनेजर भी रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाने का फैसला किया गया है। वहाब रियाज की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाएगा। जबकि आपको ये भी बताएं कि मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं वहाब रियाज, और इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज अ प्लेयर भी खेल चुके हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि उन्हें पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाया जाएगा। और आपको बताएं कि स्कूलों के बाद कॉलेजेस को भी आउटसोर्स किया जाएगा। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन ने आउटसोर्सिंग की मुखालिफत कर दी। अहदेदारान का कहना है कि मंसूबे की हर प्लेटफार्म पर मुखालिफत करेंगे और इसको रोकेंगे। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्कूलों के बाद अब कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर तालीम का कहना है कि जिन कॉलेजेस में इनरोलमेंट कम है उनको आउटसोर्स किया जाएगा। इस हवाले से जो असातिज़ा हैं और असातिज़ा की तंजीम पेपला पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन की जानिब से इस फ़ैसले को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात और इसको मुस्तरद किया गया है। क्यों मुस्तरद किया जा रहा है, मरकज़ी सदर फ़ायज़ा राना हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आप फ़ैसले को मुस्तरद कर रही हैं, क्या वजूहात है? उन्होंने इसको हमसे मशवरा करना अभी तक ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जो इतलात हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक हमारे इस हायर एजुकेशन के अंडर 2 तरह के कॉलेजेस हैं। एक कॉमर्स कॉलेजेस कहलाते हैं, एक जनरल कैडर के कॉलेजेस कहलाते हैं। जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं उनका पहले तो मर्जर हमारे साथ करवा रहे थे जनरल कैडर के साथ, एक ये तजवीज़ थी। तो अगर हम इन्हीं कॉमर्स कॉलेजेस को IT हब बना दें तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी बहुत एडवांसमेंट होगी। और ये किसी भी पब्लिक सेक्टर को आउटसोर्स करना, ये पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस तालीम की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें अपनी प्लीज़ समझाएं, हमें अपनी लॉजिक दें तो, और हमारी लॉजिक भी सुने कि हमारी क्या लॉजिक है। वरना हम किसी सूरत भी किसी भी तरीके से हम इन कॉलेजेस को बिल्कुल आउटसोर्स नहीं होने देंगे और हम हर तरह की तहरीक चलाएंगे। बिल्कुल हर तरह की तहरीक चलाएंगे। हमने देखा कि स्कूलों में जब आउटसोर्सिंग हुई तो असातिज़ा को भी जो है डिस्प्लेस किया गया, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा? तो असातिज़ा तो मुश्किलात का शिकार होंगे। जी, असातिज़ा मुश्किलात का शिकार होंगे, लेकिन सिर्फ डिस्प्लेस नहीं किया गया। वहाँ असातिज़ा की जो आउटसोर्स स्कूल हैं वहाँ तो टीचर रहा ही कोई नहीं। वो 43,000 45,000 असामियाँ वहाँ ख़त्म कर दी गई, और वहाँ पे जो लोग भर्ती किए गए पढ़ाने के लिए टीचर के तौर पे उनको 10 से 12,000 तनख्वाह दे रहे हैं। नौजवानों के साथ हुकूमत का ये एक शर्मनाक किस्म का मजाक है। यानी कि जो इंतहाई सस्ती ट्रेनिंग आराम से हो सकती है उसको भी
जो है ये आगे दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादा पैसे जो है इन्वॉल्व होंगे डिपार्टमेंट के, नुकसान होगा और हमें भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ओके, बिल्कुल असातिज़ा की जानिब से, पेपला की जानिब से जो है हुकूमत के फ़ैसले और वज़ीर तालीम की जानिब से जो ऐलान किया गया है उसकी मुखालफत की गई और इनका ये कहना है कि हर सूरत जो है वो आउटसोर्सिंग को रोका जाएगा। अगर ये ज़रूरी समझते हैं तो उससे पहले हमें स्टेक होल्डर से मशावरत की जाए, लेकिन आउटसोर्सिंग जो है वो मसले का हल नहीं है और इसकी भरपूर तरीके से मुखालफत की जाएगी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया।